हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। हम आज 15 नवंबर 2019 को बोले हुए थे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्रैश कोर्स का प्रथम डे लेकर आए हैं। प्रथम दिन है आज क्रैश कोर्स हमारा, जिसमें हम आपको बताए हुए थे क्रैश कोर्स में सभी विषय का तैयारी 12 2020 एग्ज़ाम के लिए करवाएंगे और यह बिहार बोर्ड वाले के लिए हैं। ठीक, तो इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर सभी का कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बोले हुए थे, मतलब आप लोग कितने लोग मतलब कि पहले से ज्वाइन हो गए हैं, मेरे चैनल पे ज्वाइन हो गए थे और हमें मतलब कि कमेंट करके मतलब बताए हुए थे कि आप मतलब कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब अब हमें टाइम भी बताए हुए थे, पूछे हुए थे। तो हम आपको टाइम मतलब किसी को मतलब 3 बजे बोल दिए थे, तो किसी को सुबह में बोल दिए थे। तो हम आज पहले सुबह में ही वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे, लगभग 8 बजे तक मतलब कि अपलोड कर ही देंगे। लेकिन हम सोचे हैं कि कल या परसों से आपको 7 बजे से पहले मतलब 7 बजे सुबह में वीडियो एक अपलोड कर देंगे और एक शाम में वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार का रहेगा। सुबह में अलग सब्जेक्ट रहेगा और वही शाम में आपका अलग सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और आपको क्रैश कोर्स बोले हुए थे, तो आप लोगों का वेट ख़त्म हुआ, वेटिंग करना मतलब आप लोगों का ख़त्म हुआ। तो क्रैश कोर्स मतलब आप आनंद लीजिए और आप मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपका लास्ट समय है। कहीं भी जाइए तो मतलब कि आप अपना मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि हम देखे हैं चैनल पे कि 2019 2018 को 2020 लिख के मतलब डाल दिया गया है। तो मतलब भटकिए नहीं, देखिए कौन कैसा है और कैसा समझाता है, उसी पर जाइए। ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट वाला बात बताते हैं। तो क्रैश कोर्स का हमारा प्रथम दिन था, जिसमें आज हम आपको हिंदी 12th का बताएंगे। इसमें पहले हम हिंदी 12th का हम सिलेबस बताएंगे और हिंदी 12th जो 50 मार्क्स का बताएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स वाले के लिए हिंदी 12th के लिए तो इसमें बताएंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले सिलेबस बताएंगे, जिसका हिंदी का यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस। तो हम पहले सिलेबस बताएंगे और हम इसमें पहले हम भी पढ़ा चुके हैं, तो पहले इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो चलते हैं पहले। देखिए, हमारे हिंदी 12th का 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। हिंदी का मतलब टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है हिंदी 50 मार्क्स वाले के लिए, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, वो आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन प्रश्न मतलब एग्ज़ाम में आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो बहुत आसान है। आप बताते हैं ऑब्जेक्टिव आपका कहाँ से कहाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स का आपको कहाँ से पूछेगा। तो पहली बात, व्याकरण से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको विलोम शब्द रहेगा। ठीक है, लगभग 2 नंबर का पूछा जाएगा। संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा लगभग 2 नंबर का। उसका बाद मुहावरा पूछा जाएगा 2 नंबर का। लिंग निर्णय पूछा जाएगा 2 नंबर का। पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा 2 नंबर का। और उसके बाद आपको अनेक शब्दों को बदले एक शब्द है वह भी पूछा जाएगा 2 नंबर का। विशेषण पूछा जाएगा, एक सर्वनाम बनाने के लिए देगा आपको। सर्वनाम मतलब कि बोलेगा कि बुढ़ापा कौन सा सर्वनाम है, मतलब सर्वनाम बनाने के लिए देगा, तो वह पूछा जाएगा। लगभग 1 से 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा। अब व्याकरण से संबंधित मतलब कि सभी का बोलेगा भेद मतलब संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम की कितने मतलब कितने प्रकार हैं, तो ये पूछा जाएगा। तो जिसमें से आपको वर्ण से कहीं पूछ दे तो संज्ञा या सर्वनाम या शब्द या संधि, वाक्य, क्रिया, वचन, विशेषण, काल, कारक, लिंग, वाच्य, प्रत्यय, मतलब इस किसी का भी पूछ दे तो आपको तैयारी कर लेना है कि वर्ण के कितने भेद है, संज्ञा के, सर्वनाम के कितने भेद है, मतलब सभी का तैयारी कर लेना। ठीक है, तो व्याकरण से इतना आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग मतलब कि सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करते हुए आप चलिए, अब सभी हम जितने मतलब पढ़ाएंगे आपको कॉपी में नोट करना। अलग से आप मतलब कि
कॉपी बना लीजिए, कॉपी तैयार कर लीजिए और उसमें पढ़िए, ठीक है। उससे आपको मतलब यहाँ भी पढ़ेंगे और कॉपी भी नोट करते जाएंगे तो मतलब आपको याद होते ही जाएंगे और बाद में रिवीजन करने के लिए आपको मतलब दोबारा वीडियो देखकर टाइम को वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इतना पूछा जाएगा। लेकिन जितने भी हम व्याकरण बोले हैं वह सभी व्याकरण सब हम अपने चैनल पर ही करवाएंगे। आपको क्रैश कोर्स बोले थे, मतलब क्रैश कोर्स में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर ही सब का सब तैयारी करवा जाएगा, ठीक है। आपको पद्य खंड से मतलब व्याकरण से पूछा जाएगा और पद्य खंड से मतलब व्याकरण से आपको 10-15 नंबर 12 नंबर का पूछा जाएगा, 12 या 13 पूछा जाएगा नंबर से। उसके बाद पद्य खंड से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु, लेखक की रचना, मतलब ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो पद्य खंड है, पद्य खंड में दोहे आता है, रहीम का जीवन संदेश, भारत माता, ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा। और हिमालय का संदेश, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, जीवन का झरना, ये सब क्या है आपको पद्य खंड में इतना दिया हुआ है। पद्य खंड में आपको 6 पढ़ना है। उसका गद्य खंड में है, गद्य खंड में आपको 5 पढ़ना है, जिसमें से आपको पंच परमेश्वर, गौरा, मंगर, उसके बाद कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मतलब कि इतना आपको पूछ दिया जाएगा। गद्यखंड पदखंड मिलाकर टोटल 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इतना ही में से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। गद्यखंड और पद्यखंड में से आपको ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो इतना ही से पूछा जाएगा। तो हम आ गए हैं इसमें। और उसके बाद सब्जेक्टिव मतलब 25 मार्क्स आप समझ गए हैं कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाता है। और हम चलते हैं सब्जेक्टिव पर 25 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स में सब्जेक्टिव में जिसको विषय निष्ठ प्रश्न कहते हैं 25 मार्क्स का, जिसमें से आपको पूछा जाएगा भावार्थ स्पष्ट करें, वह 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसका एक मतलब ऑप्शन भी करके अथवा भी देगा, तो 2 में से आपको किसी एक का बनाना है, ठीक है। तो मतलब कि जो आपको बढ़िया लगे उसको बनाना है। तो भावार्थ आपको पूछा जाएगा 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना है, तो वह प्रश्न पूछा जाएगा आपको। उसके बाद एक और प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मतलब कि आपको उसमें 8 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 5 ही का मतलब कि जवाब देना है। तो ये 5 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो 1 नंबर का रहेगा, वहाँ पर टोटल 5 नंबर का, तो 5, 10, 15 हुआ। उसके बाद संक्षेपण पूछा जाएगा, संक्षेपण बनाने के लिए देगा, वह भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन सब में अथवा रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का अच्छा बात है, मौका मिला हुआ। उसका निबंध पूछा जाएगा, निबंध मतलब दीपावली, छठ पूजा जो भी हो, निबंध पूछा जाएगा 5 नंबर का। और अथवा में पत्र लेखन रहेगा, तो दोनों में से जो भी बने। आप पत्र लेखन में भी अथवा करके रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा, एक लेटर रहेगा, ठीक है। तो इतना मतलब कि तो 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 मार्क्स का ये आपको सब्जेक्टिव हो गया और 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल मिला के आपको 50 मार्क्स का हिंदी का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और यही सिलेबस है एग्ज़ाम का। तो हम आपको सिलेबस बता दिए हैं, यही हमारा सिलेबस है एग्ज़ाम का, ठीक है। यदि आपको यहाँ सब इसका सिलेबस चाहिए तो आप हमारे मतलब व्हाट्सअप ग्रुप है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ व्हाट्सअप का, उसके थ्रू आप मतलब कि व्हाट्सअप में जुड़ जाइए और ये PDF आपको व्हाट्सअप पे मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो हम आपको पद्य खंड के बारे में पद्य खंड का पढ़ाएंगे, जिसमें से आपको पहले ऑब्जेक्टिव पीरियड जितना है आपको 10 दिन के अंदर में आपको ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर देना। उसका सब्जेक्टिव पे करेंगे, चलेंगे, साथ में साथ ग्रामर व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पद्य खंड, देखिए पद्य खंड में हिमालय का संदेश जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसमें से आपको 3 पढ़ा दिए हैं, 3 चैप्टर पहले से पढ़ा दिए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान से देख ही लीजिएगा, सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 पढ़ा दिए, जीवन संदेश जो राम नरेश त्रिपाठी जी का है, भारत माता ग्राम वासिनी जो सुमित्रा नंदन पंत जी का है, और हिमालय का संदेश, ये हिमालय का संदेश हम पढ़ाएंगे राम सिंह दिनकर जी का। और एक पहले पढ़ा दिए हैं, 2 हैं जो रहीम जी का है, तो ठीक है। इतना पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए हुए हैं। इसमें चलते हिमालय का संदेश दिनकर जी, ठीक है, कॉपी में नोट ही कर लीजिए। तो हम चलते हैं, पहला प्रश्न बोला आपको रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी हुआ था, ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन ख होगा। 1908 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय, जिसको सिमरिया मतलब कि
बेगूसराय के सिमरिया में जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ, रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर के प्रारंभिक शिक्षा सिमरिया में ही हुई थी, मतलब गाँव की पाठशाला में हुई थी। सिमरिया जिसका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, सिमरिया में ही, बेगूसराय के सिमरिया में, और वो अपना शिक्षा गाँव की पाठशाला में ही संपन्न किया। ठीक है, देखिए हम इसमें इम्पोर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर का जितना ऑब्जेक्टिव आता है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, क्योंकि आपको कहीं से भी पूछा जाएगा चैप्टर में से, तो कहीं भी से आप जवाब दे दीजिए। आपको बस मतलब कि आज जैसे पढ़ रहे हैं तो इसको कल सुबह में भी आप देखिएगा, मतलब कि रोज़ इसको लगभग 2-3 बार रिविज़न कर लीजिएगा ना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो वो हमें कमेंट करके बताएं क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वह सभी का कंसेप्ट हम मतलब कि उसको क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न बोला, रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर का शिक्षा बस BA तक ही किए थे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, उसका 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हिमालय का संदेश के कवि कौन है? तो हिमालय का संदेश सभी बोले हैं, हिमालय का संदेश रामधारी सिंह दिनकर जी है, मतलब हिमालय का संदेश रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखे हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? अर्थात निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में उपाधि मिली? राष्ट्र कवि मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है राष्ट्र कवि। ठीक है, तो हम रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में, VBI है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है? तो ये हिमालय का संदेश रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर मुजफ्फरपुर के किस कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष हुए थे? मतलब रामधारी सिंह दिनकर मुजफ्फरपुर के किस कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष हुए थे? तो ये लंगट सिंह कॉलेज में रामधारी सिंह दिनकर जी, मतलब कि मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज है, उसमें हिंदी पढ़ाए हुए थे। मतलब उसका क्या हुआ था, मतलब उस हिंदी का विभाग का अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हिमालय का संदेश कविता में भारत के किस रूप को प्रकट किया गया है? मतलब हिमालय का संदेश कविता में भारत के किस स्वरूप को प्रकट किया गया है? तो भारत के भौगोलिक स्वरूप को भी प्रकट किया गया, भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में भी बताया, साथ में भौगोलिक मतलब उसके साथ साथ चेतना की संवेदना, मतलब उसके सोचने समझने की युक्त भारत से वास्तविक स्वरूप को, भारत का वास्तविक स्वरूप हिमालय का संदेश में बताया राम सिंह दिनकर। मतलब इसमें से दोनों हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र और चेतना की संवेदना से युक्त भारत के वास्तविक स्वरूप, दोनों होगा। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत किस रूप में यहाँ के लोगों को राम मुक्त करता है? भारत किस रूप में यहाँ के लोगों को राम मुक्त करता है? तो ये कल्पना के रूप में भारत के लोगों को राम मुक्त करता है, ये कविता में, हिमालय का संदेश कविता में बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का मुजफ्फरपुर में भी हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक हुए थे? तो लिंगट सिंह कॉलेज में, मतलब कि मुजफ्फरपुर में पढ़ाए थे, और वह मतलब कि 1950 ईस्वी से लेकर 1952 तक, मतलब 2 साल हिंदी के विभाग अध्यक्ष हुए थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन ख होगा। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हिमालय का संदेश कविता में भारत के किस स्वरूप को प्रणम्य कहा गया है? हिमालय का संदेश कविता में भारत के किस स्वरूप को प्रणम्य कहा गया है? तो आपको मतलब कि इसमें भौगोलिक स्वरूप को और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रणम्य कहा गया, मतलब कि ऑप्शन ग होगा, दोनों होगा, मतलब क और ख दोनों होगा। भौगोलिक स्वरूप को और सांस्कृतिक स्वरूप को हिमालय संदेश का कविता में भारत के स्वरूप को प्रणम्य कहा गया है। ठीक है, मतलब प्राण, भौगोलिक स्वरूप को और सांस्कृतिक स्वरूप को। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किया जाने वाला त्याग कौन सा? भारत में किया जाने वाला त्याग कौन सा? तो ये मधुर्यपूर्ण। भारत में मतलब त्याग कोई करते हैं तो हंसी खुशी से त्याग करते हैं, मतलब मधुर्यपूर्ण, और सफल बहुत आगे जाते हैं। तो मतलब भारत में किया जाने वाला त्याग कैसा? तो मधुर्यपूर्ण। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश और स्नेह फैलाने वाला कौन सा देश है? तो भारत ऐसा देश है जो विश्व में ज्ञान का प्रकाश और स्नेह फैलाने वाला देश है, जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय संदेश में बोला गया है। 16 नंबर प्रश्न बोला, वृथा मत लो भारत का नाम। वृथा मत लो भारत का नाम किस कविता की पहली पंक्ति है? तो यह हिमालय के संदेश कविता की पहली पंक्ति है, वृथा मत लो भारत का नाम। ठीक है, तो दिनकर जी की रचित हिमालय का संदेश का लिया गया है। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि
कवि दिनकर ने अपनी कविता हिमालय का संदेश में किस पर प्रकाश डाला है? तो कवि ने रामधारी सिंह दिनकर ने कविता हिमालय के संदेश में भारत की श्रेष्ठता, दिव्यता, संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट इतना ही, मतलब रामधारी सिंह दिनकर का इतना ही ऑब्जेक्टिव बना, ठीक है। और इतना ही प्रश्न, इतना ही आप देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी मतलब पूछा जाएगा तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। और एग्ज़ाम में हम देखें इस बार मॉडल सेट बिहार बोर्ड निकाले हैं तो मॉडल सेट का भी पूरा सॉल्व कर दिए हुए हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है भाई, जिसका जो सब्जेक्ट पढ़ा है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसमें हम बोल रहे थे कि मतलब 12th का जो मॉडल सेट निकला है उसमें से आपको मतलब कि वहाँ मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको घुमा कर ऐसे घुमाया है जो आप समझ नहीं पाइएगा। तो मतलब वही चीज़ है, आपको घुमाया फिराएगा। इसलिए सभी कंसेप्ट हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप पूरा करते जाएंगे। हम जानते हैं इसका सिलेबस क्या है और कैसे पूछा जाएगा, हमें पूर्ण रूप से पता है, ठीक है। तो साथ में हम इसमें PDF लेना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए और उसमें मतलब मैसेज करके बोल दीजिए, हमें प्रश्न मैसेज कीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब कि, और उससे मतलब कि ये PDF देंगे तो आप हम मतलब कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम आपसे इतना करें, देखिए एक वीडियो बनाने में आपको हमारे 5-6 घंटे लग जाते हैं। ये कितना समय, ये वीडियो बनाने के लिए आपको हम पहले से 5 घंटे मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब आप हमारे लिए बस 2 सेकेंड निकाल कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और साथ में साथ अपने दोस्तों को भी आप मतलब कि हेल्प कर दीजिएगा। और तो ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस बता दिए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगे और ये कौन कौन पूरा वीडियो देखे हुए हैं, कोई भी कंसेप्ट हो तो वह हमें बताइए। और हमें ये भी बताइए कि हमें टाइम मतलब कि आपको कौन टाइम में है। तो हमारा टाइम बता दिए हैं, सुबह आपको 7 बजे तक एक वीडियो अपलोड हो जाएगा और शाम में 3 बजे के बाद वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो मतलब 2 वीडियो अपलोड होगा। तो आप अपना टाइम जो रखना चाहते हो वह भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो को अब हम समाप्त करते अंत करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।